हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो जो आज की हमारी क्लास है वो आपकी थर्ड क्लास रहने वाली है। किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपके ग्रुप डी रेलवे के अंदर जितने भी आपके पोस्ट हैं उन सभी के क्वेश्चंस है। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पर डे की हमारी जो सीरीज चला रखी है, तो आज आपकी तीसरी क्लास है और ये सीरीज आपकी एग्जाम तक चलेगी, जिसके अंदर आपके सभी PYQs करवाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि उनके अंदर आपके एडिशनल पॉइंट करवाए जाएंगे। आपसे हर एक क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देता है उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही, कि जिन भी दोस्तों को नोट्स चाहिए तो आपको कंप्लीट जीके जीएस के बिल्कुल फ्री में बिना कोई पैसा लगाए आप नोट्स परचेज कर सकते हो। किस नंबर पर नोट्स मिलेंगे आपको? 7015609441। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी के नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे। क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। या इसके अलावा आपको कॉस्मोलॉजी भी दे सकता है। क्या दे सकता है? कॉस्मोलॉजी। क्यों दे सकता है? क्योंकि जो ब्रह्मांड है उसका दूसरा नाम क्या है? कॉस्मोस। तो कॉस्मोस से आपका क्या बनता है? कॉस्मोलॉजी। दूसरी चीज आपकी है कि जो एक क्वेश्चन है आपका काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के जनक किन्हें माना जाता है। तो एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेमेत्रे। इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड का जनक कहा जाता है। और जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है, बिग बैंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो लेमेत्रे के द्वारा ही दिया गया था। काफ़ी बार जो ये क्वेश्चन मैं आपको जो एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ, ये पॉइंट भी आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ चुके, इसलिए हर एक चीज़ को गौर के साथ नोट करते चलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपरमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यानी कि आप अगर इस वर्ड को हटा भी दोगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। और अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन के द्वारा की गई थी। आप लोग मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके अंदर क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि खोज किसने की थी। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। ईट पर नाच, ये याद रखना। ये लाइन आपकी छोटी सी है, बिल्कुल इजी है, इस लाइन को याद रखना। ये आपका जैसे ई से आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। खोज किसके द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की? तो थॉमसन के द्वारा। ठीक है। तो ईट से आपका इलेक्ट्रॉन, थॉमसन के द्वारा खोज की गई थी। पै से आपका प्रोटॉन और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नै से आएगा आपका न्यूट्रॉन और चे से आएगा आपका चैडविक ने। तो ईट पर नाच आप याद रखना ताकि आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये आपकी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो कि दक्षिण भारत के अंदर आपकी बहती है। इसका नाम है गोदावरी। अगर आपसे इसकी काफ़ी बार पूछी गई है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और इसको गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। फिर से देख लेना, सबसे जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी है। लंबाई पूछे तो 1465 किलोमीटर है। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी में आपका दूसरा पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है गंगा की? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो टोटल जो आपकी साक्षरता दर रही है वो 74% है 2011 के अकॉर्डिंग। आपको
0.04 भी दे सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है, 74.04% या आपको 75% भी दे सकता है। तो इनके अंदर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी क्या है आपकी? मैड्रिड है। यूरो भी देख लेना साथ के साथ, इसकी यूरो आपकी जो इसकी करेंसी है, स्पेन की जो करेंसी है वो कौन सी आपकी? यूरो। यूरो का सिंबल भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये यूरो का सिंबल है। क्या है? ये जो ई इस तरीके से जो आपका ई बनता है उसके बीच में दो डंडी, ये आपका सिंबल है किस चीज़ का? यूरो का। अगर देखो दोस्तों, आप एक चीज़ कमेंट के अंदर बता देना, अगर आपको जैसे आपकी प्रमुख राजधानियाँ हुई, देश की राजधानियाँ और उनकी जो मुद्राएं हैं, अगर आपको वो पूछनी है, या उनकी संसद भी है, या कोई टॉपिक है जैसे 1857 की क्रांति का टॉपिक हुआ या गांधी युग हुआ आपका, तो जो भी टॉपिक आपको करवाने हैं या आप चाहते हैं कि जीके जीएस के अंदर आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगजनक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, वो वर्ष 1950 के अंदर, अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 26 जनवरी आप याद रखना। किस तरीके से याद रखोगे? हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो भी आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और कहाँ पर किया गया था? तो न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से आप देख लो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। और अगर भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किनको देंगे? तो वो अपना त्याग पत्र किनको देंगे? जल्दी से कमेंट करो। चलो, ये मैंने कल की क्लास में वैसे तो आपको बता दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। याद रखना, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन भूल जाते हैं कि क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किन्हें देंगे? कमेंट के अंदर आंसर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मकरासन की बात की गई है, तो मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मगरमच्छ मुद्रा को। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा गया है? तो राज्य के आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका, तो 3 बार लग चुका। डेट कौन कौन सी है, कब कब लगा था, कौन से ईयर में? एक तो आपका 1962 के अंदर लगा था, एक आपका 1971 के अंदर लगा था, और एक आपका 1975 के अंदर लगा था। तो ये आपका जो आपातकाल है ये 3 बार आपका लग चुका था। और जो आपका आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके अकॉर्डिंग लगा था। 3 प्रकार के आपके आपातकाल होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 के अंदर होता है राष्ट्रीय आपातकाल। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो आप अनुच्छेद 356 के तहत लगाएंगे, और वित्तीय आपात अगर आपको लगाना है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आप उसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति आपकी अमेरिका देश के अंदर हुई थी। कौन से देश में हुई थी? अमेरिका के अंदर। और बास्केटबॉल के अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए कि एक टीम के अंदर आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल की एक टीम के अंदर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। और अगर आप मतलब रेगुलर अगर आप देखते जाएंगे अपना जो 50 क्वेश्चन आपके हर एक क्लास के अंदर डाले जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो अगर आप रेगुलर क्लास को देखते चलेंगे और इनका रिवीजन करते चलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव आपकी क्लासेस हैं वो सभी आप देख सकें। दूसरी चीज़, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए मैं फिर से आपको नंबर प्रोवाइड करवा देती हूँ, बाकी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 7015609441, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यानी कि जब
कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो दोनों की अगर आपस में मिल जाती हैं तो उनका योग क्या कहलाता है? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी.एच. अम्बेडकर के द्वारा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि कब की गई थी तो 1924 के अंदर। इस डेट को भी आप याद रखना, 20 जुलाई 1924 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो माल और सेवा। माल को क्या बोलते हैं? माल का नाम जैसे आपका वस्तु है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की गई है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। तो जो आपका जीएसटी होता है वो क्या होता है? एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित होता है आपका जीएसटी, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है? तो वर्ष 2011 की बात की गई है यहाँ पर, तो आपका जो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक रहा है 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपका एक बेकेलाइट था। तो जो बेकेलाइट है आपका वो सबसे कमजोर विद्युत चालक था उसमें। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कमजोर कौन सा है तो लेड धातु होती है, और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर चालकता होती है वो कौन सा है तो वो आपका चांदी होता है। फिर से देख लेना, वो आपका चांदी होता है। नेक्स्ट है, यानी कि सुचालक की बात की गई है कि सर्वाधिक सुचालकता किस तत्व के अंदर होती है आपकी? तो चांदी के अंदर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध से आपके इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पर बोल कर करवा देती हूँ, थोड़ा सा देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी के अंदर। मृत्यु अगर आपसे पूछे तो कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो बोध गया बिहार के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा, अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इन्होंने अपना उपदेश भी दिया होगा, तो कितने लोगों के सामने दिया था? तो 5 लोगों के सामने। और जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? तो वो आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था पहला उपदेश? जो महात्मा बुद्ध हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं कि गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम पूछे अगर आपसे तो महामाया, और इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो इनकी मौसी थी, महामाया की बहन थी गौतमी, जिनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनके पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन नाम है। क्या है पिता का नाम? शुद्धोधन, ये इनके पिता का नाम है। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको करवाई हैं ये चीज़ें आप एक नोटबुक लेकर बैठा करें, तो आप उसके अंदर हैंड टू हैंड नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामलों में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? अगर दल बदल का विरोध कानून के आधार पर अगर अयोग्यता का निर्णय लेता है राज्यसभा के अंदर तो कौन व्यक्ति लेता है? तो राज्य जो आपका राज्यसभा है उसका अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। हुमायूंनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा की बात की गई है तो उनकी चचेरी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा को लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो महिला जिम्नास्टिक आपकी 1928 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले अगर ओलंपिक के अंदर पूछे कि स्वर्ण पदक किसने जीता था तो हॉकी ने जीता था। सबसे पहले आपका स्वर्ण पदक हॉकी ने जीता था, हॉकी की टीम ने। दूसरे नंबर पर अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए कि किस भारतीय व्यक्ति ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था तो अभिनव बिंद्रा,
काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो हर एक चीज़ को मैं बोल रही हूँ, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से डिनोट करते चलिए। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था, तो कब जीता था? 2008 के अंदर जीता था। ईयर को भी आप याद रखना। और किसके अंदर जीता था? बीजिंग में आपकी एयर राइफल स्पर्धा थी, उसके अंदर जीता था। किसके अंदर? 10 मीटर की, कितने मीटर की? 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा के अंदर इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। और अगर महिला की बात की जाए कि ओलंपिक खेलों में किस भारतीय महिला ने सबसे पहले मेडल लिया था, तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने किसके अंदर लिया था? तो कांस्य था इनका। कौन सा पदक था? कांस्य पदक था। वर्ष 2000 के अंदर सिडनी के अंदर आयोजित आपका भारोत्तोलन, जो इन्होंने क्या किया था? वजन उठाया था, तो भारोत्तोलन के अंदर इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ की बात की गई है, तो आपका अश्वमेध यज्ञ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यज्ञ भी माना जाता है, और यही आपके घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश क्या है? तो क्या होता है? राष्ट्रपति कौन सा अध्यादेश तैयार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो अध्यादेश तैयार किया जाता है वो राष्ट्रपति, जो लिखा जाता है कोई भी आपका बिल, वो आपका राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया हुआ अध्यादेश होता है। राष्ट्रपति को क्वेश्चन आपका पूछा था, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे, और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? दो क्वेश्चन है आपके। पहले तो आपका है त्याग पत्र, कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे। दूसरा है कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल के अंदर निहित है। तो ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर डाल देने हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनि खालिस्तान से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? एक सेकंड। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। तो इनसे रिलेटेड एक दो चीज़ है वो भी देख लेना कि कब हुआ था इनका जन्म। तो 2 अक्टूबर को, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पूछे तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। एक इनसे क्वेश्चन बनता है आपका कि 1930 के अंदर अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। कब दिया था? 1930 के अंदर। और किन्होंने दिया था? अमेरिका की एक टाइम मैगजीन थी, उसने, उन्होंने क्या किया था? गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। इनको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पिता की उपाधि दी थी, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन 1948 के अंदर पुरस्कार मिलने से पहले ही इनकी मृत्यु कर दी गई थी। डेट अगर आपसे पूछे तो याद रखना 30 जनवरी 1948। कब की थी? 30 जनवरी 1948। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, लेकिन पुरस्कार मिलने से पहले 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु कर दी गई थी, यानी कि मौत हो गई थी, मार दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इनको किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। दोनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो आर्टिकल 262 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 262 के अंदर आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम आता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा आपका कर्नाटक के अंदर है। कैगा कहाँ पर है आपका? कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपका। इसके अंदर एक चीज़ और देख लेना, जैसे कैगा आपका कर्नाटक के अंदर है, तो एक सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र आप याद रख लेना, अगर आपको याद रख पाओ तो, कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पहला आपका
आ चुका। तो तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम के अंदर है आपका एक कुडनकुल्लम। देखो मैं आपके लिए नाम लिख देती हूँ, कुडनकुल्लम। ये जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है। फिर से देख लेना, तमिलनाडु के अंदर है कुडनकुल्लम, जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो मंदी की बात की गई है, तो सबसे अधिक जो मंदी है वो कब हुई थी आपकी? वर्ष 1929 के अंदर। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। गलगंड खालिस्तान ग्रंथि का रोग है, तो जो गलगंड है आपका, वो थायराइड ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि का रोग है, और इसके अंदर क्या होता है, गले के ऊपर सोजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो पहले जो आपका क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर आया है कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार कौन से देश के अंदर हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो अमेरिका के अंदर हुआ था। दूसरी बात, जो वॉलीबॉल की खेल है, टीम जो है, उस टीम के अंदर कितने खिलाड़ी हैं? तो प्रत्येक टीम के अंदर आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। और आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो जी मॉर्गन के द्वारा, विलियम जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया गया था। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो जो आपका 1 किलोवाट घंटा है वो कितने के बराबर होता है आपका? तो 36 लाख जूल के बराबर होता है। आपको ये भी दे सकता है, यह एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है। 3.6 इंटू 10⁻⁶। याद रखना इस चीज़ को। भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, और 1 किलोवाट घंटा आपका इतने के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो मरीना बीच जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। प्लाज्मा अवस्था में खालिस्तान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होते हैं, तो कौन होते हैं? तो आपकी आयनीकृत जो गैसें होती हैं वो आपकी प्लाज्मा अवस्था के अंदर अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होती हैं। यहाँ पर आएगा, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली समिति माना गया है? तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को कैबिनेट समिति की सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल समिति के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था आपका? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? पहली बात तो ये कब बनाया गया था आपका? तो 2 जून। कब बनाया गया था आपका? डेट याद रखना आप, 2 जून 1990 को ये आपका बनाया गया था। और किन किन राज्यों के लिए बनाया गया था? सबसे पुराना, पहली चीज़ आप याद रखना, 2 जून 1990 को बनाया गया था। और ये जल विवाद भारत का सबसे पुराना जल विवाद है, ठीक है। और ये आपका तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक के मध्य बनाया गया है। कौन कौन से राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, कर्नाटक, यानी कि 3 आपके राज्य हो गए, एक आपकी यूटी हो गई। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो कहाँ पर है आपका? चीन के अंदर। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा देश को, क्यूबा देश को विश्व में चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अप्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति कैसी है? तो ये असीम रूप से लोचदार है। अप्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति जो है वो आपकी लोचदार होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात की गई है, तो एमएसपी किससे संबंधित है? पहले तो चीज आप देखो कि एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो है ये आपकी एमएसपी की फुल फॉर्म है। और ये किसके लिए है? तो कृषि वस्तुओं के लिए है, यानी कि एमएसपी को किसानों के लिए लागू किया गया है कि किसानों को उचित मूल्य के ऊपर तो जैसे खाद बीज वगैरह दिए जाएं, और उनसे जो आपकी जो खेती की जो, यानी कि जैसे आपका गेहूं, बाजरा वगैरह जो भी आपकी फसलें हैं उनको खरीद कर और बाजार के अंदर बेचना सरकार का ये काम होता है। तो यही चीज़ें आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाती है। नेक्स्ट आपका
दिगंबर और श्वेतांबर ये जो है वो किस धर्म से संबंधित पद हैं आपके? तो जैन धर्म के अंदर आपके दिगंबर और श्वेतांबर है। दिगंबर क्या है? तो ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, और श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। यानी कि दिगंबर आपके नग्न अवस्था में घूमते हैं, और श्वेतांबर आपके श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं, और ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणु और लिपिड का निर्माण करने में मदद करती है? तो कौन सी कोशिका होती है आपकी? नरम अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वो वसा अणुओं का और लिपिड का निर्माण करने में मदद करती है, और इसको इंग्लिश में SAR के नाम से, SER के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपको ये भी दे सकता है कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर है। और इसको कब बनाया गया था? इसका पुराना नाम क्या है? तो 1936 के अंदर इसको बनाया गया था, और जब ये बना था उस टाइम पर इसका क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क बना था उस टाइम पर, इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्ष 1957 के अंदर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। उत्तराखंड के अंदर है। और इससे एक क्वेश्चन और आता है आपका, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी देख लेना कि जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है वो पहली बार कब लॉन्च किया गया था आपका? तो 1973 के अंदर, 1973 के अंदर आपका टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो जो आपका उत्तराखंड है, इसके अलावा आपके देखो इसको लगाकर आपके 6 नेशनल पार्क हैं, तो वो भी देख लेना आप कौन कौन से हैं। एक तो आपका नंदा देवी हो गया, राजा जी हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका गंगोत्री, और एक आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो जो फूलों की घाटी है, इसको तो ऐसे भी क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि उत्तराखंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य पद की अवधि कितनी होती है? तो आपकी 6 वर्ष की होती है। आपकी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और आपकी जो लोकसभा होती है उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा आपकी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा आपकी कभी भी भंग नहीं हो सकती। और जो सभा के जो सदस्य हैं वो 2/3 सदस्य क्या करते हैं? प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर आपके चेंज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप आपका स्थित है। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो विद्रोह है वो किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व किसने किया था उसका? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आपको मणिकर्णिका भी देखने को मिल सकता है। एक जैसे आपके काफ़ी सारी जगह थी, वहाँ से भी आपका नेतृत्व हुआ था, तो 2-4 मैं आपको बता देती हूँ। बाकी अगर आपको फुल टॉपिक चाहिए 1857 की क्रांति का, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मेरठ से चौधरी कदम सिंह थे। दिल्ली से अगर पूछे तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि किसकी तरफ से नेतृत्व किया था इन्होंने? बहादुर शाह जफर की तरफ से। और बहादुर शाह जफर आपके बर्मा जो है वर्तमान में नाम है म्यांमार, वहाँ की जेल में इनको बंद कर दिया गया था। 6 वर्ष तक ये वहाँ पर कैद रहे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से आपका नाना साहब ने किया था, और उनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। तो 1857 की क्रांति से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, टॉपिक मैं आपका करवा दूंगी। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे फिर भी मैं करवा दूंगी, जैसे ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के तट पर है आपका हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो विनेश फोगाट। देखो फोगाट नाम से आप 3 नाम तो जरूर से जरूर याद रखना, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट। इसके अलावा आपके कुश्ती से हैं सुनील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो न्याय दर्शन जो होता है वो आपका तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास रखता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई उस टाइम पर इसका नाम था ब्रह्म सभा, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज। क्या किया गया? ब्रह्म समाज। ठीक है, पहले क्या नाम था? ब्रह्म सभा, बाद में नाम बदल कर दिया गया आपका ब्रह्म समाज। तो आपके आज के 50 क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किन्हें देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो आपके कौन से आर्टिकल के अंदर आपकी निहित है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर दिया उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा और पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 7015609441। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं।